ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कुछ ऐसे भी विषय हैं, सूत्र ग्रंथ तो सूत्र ग्रंथ है और ग्रंथांतरों से भी उसके बहुत सारे विषय मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी तालमेल बिठाने से उस वाद्य में से वह संगीत निकलता ही है। एक समझे लेशा को लेकर के कर्म सिद्धांत की प्रतिपादन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, षटकंडागम है, कषाय पाउड़ है और गोमठ सार है, कर्मकांड है, जीव कांड है और सपना सार है, लब्धि सार है और भी जो पंच संग्रह आदि कर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले हैं। किंतु लेशा के विषय में इन सब का तो एक मत है। तत्वार सूत्र का अभिमत इससे कुछ और है। जितने भी कर्म सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रंथ हैं वे सारे के सारे चार गुणस्थान तक छोड़ लेशा लेते हैं। बाद में पंचम गुणस्थान से केवल शुभ लेशा ली जाती है और अशुभ लेशा नहीं ली जाती। यहीं पर अंतर कुछ दिया गया है कि तत्वर सूत्र में प्रथम गुणस्थान से लेकर के ऊपर तक भी कुछ और ऊपर गुणस्थानों में भी छठों लेशाएं मानी गई है। एक सूत्र आता है संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश्च। अब ये इसमें संक्लिष्ट शब्द बताता है। अति संक्लिष्ट जो करता होता है वही व्यक्ति नारकियों में जाकर के उनको दुखी बना देता है और उससे कुछ हर्ष का, सुख का या प्रतिशोध का अनुभव कर लेता है। इसमें कुछ सिद्धांत ग्रंथों का कहना बताते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छह लेशाएं रहती हैं, किंतु देवों में तो पीठ, पद्म और शुक्ल लेशा होती। किंतु आचार्यों में यह ऐसा नहीं कहा कि अपर्याप्त अवस्था में ये शुभ लेशा अशुभ लेशा होती है और शुभ लेशा नहीं होती। किंतु आगे जाकर के ये भी कहा जा रहा है तत्वार सूत्र में, मुनि महाराजों के लेशा कितनी होती है इसमें श्रावकों को नहीं गिना, किंतु मुनि महाराजों के लिए लेशाओं का प्रकरण आता है तो छहों लेशा भी हो सकती है, होती है।
यानी अशुभ लेशा भी 3 हो सकती है। पुलाक के लिए शुभ लेशाओं का ही कथन करता है तत्वार सूत्र, और आगे के बकुश के लिए उन्होंने षड्लेशा का कथन किया है। एक पुलाक में तो शुभ लेशा और उपकरण बकुश और शरीर बकुश में उन्होंने 6 लेशाओं का होने का प्रतिपादन किया है। एक बहुत भारी एक प्रकार से भेद नज़र में आता है। ये भी छोड़ दो, किंतु जो कषाय कुशल होता है उनके लिए शुभ लेशा ही होना चाहिए था, लेकिन अंतिम 4 लेशाएं उनको चतस्र है, चतुर्लेशा 4 प्रकार की लेशा वह है जो अंतिम विशेषण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल लेशा, पद्मलेशा और पीत लेशा और कापोत लेशा। इस प्रकार ऊपर से लेकर के अंतिम 4 कहा। इसमें भी कि कषाय कुशल को पीत लेशा का भी उल्लेख किया है। एक प्रतिक्रमण पाठ में हमें ये उपलब्ध होता है, क्योंकि याद रखने से याद रह जाते हैं अथवा विशेष स्पष्टीकरण से अपने आप ये ज्ञात हो जाता है। सुनो, पहले लीन हो गए कौन सी लेशा में? तो प्रतिक्रमण में ये कहा है, जैसे अनाभोग एक दोष है, कि उसका अर्थ उन्होंने प्रतिक्रमण के टीकाकारों ने किए हैं, वो यह है कि उस समय कापोत लेशा के परिणाम होते हैं और मुनि महाराज जब कभी भी अपने इच्छे आवश्यक किंतु लाइट में नहीं लाते हैं, उसको उन्होंने अनाभोग कहा और अनाभोग के समय पर उन्होंने इसका पीत लेशा के साथ संबंध जोड़ा है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है आचार्यों की दृष्टि में भी, चूंकि यह अवसर्पणी काल है और सुत तो घटता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये अपार सुत का वर्णन आज एक अंग का भी लाएं तो हम लोगों के मस्तिष्क का वह विषय बनेगा ही नहीं। इसलिए आज अंगवाई की व्यवस्था आचार्यों ने हम लोगों के लिए की है, क्योंकि गरिष्ठ गरिष्ठ ही आहार करना तो दूर, गरिष्ठ थोड़ा से भी आ जाए वरिष्ठ लोगों को भी दस्त लग जाते। इसीलिए उन्होंने कुछ मिश्रण के साथ ही सेवन करने के लिए कहा है। किंतु पहलवान होते हैं, वो पहलवान तो पहलवान है, गरिष्ठ गरिष्ठ ही खा करके ऊपर से 1-8 किलो दूध भी पी लेते हैं और कार्य करते हैं, होता है। यह भेदो भेद जो जठराग्नि के बीच से हमारे सामने है, उसी प्रकार यह है। फिर भी इन आचार्यों ने एक प्रकार से
कि सबका स्वीकार, सबका श्रुत स्वीकार करके और अपना मंतव्य बताया है कि जब हमारे लिए श्रुत के धनी जब कभी भी मिलेंगे, इस प्रकार की शंकाओं को रख करके हम संतुष्ट कर सकते हैं अपने आप को। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा शंकाओं का निवारण करने वाले तीर्थंकरादिकों का समागम हमें उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार कि तत्वार्थ सूत्र में पुनः एक जगह जो लेशाओं का प्रकरण है, उसमें भी यह बात कही गई है कि कहाँ से कहाँ तक कापोत आदि लेशाएं अथवा पीत आदि लेशाएं देवगति की विवक्षा में भी कहा। अब मनुष्यों में तो नहीं कहा, लेकिन उसका भी प्रकरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहले सर्वप्रथम देवों का रखता हूं। तारतम्य के अपेक्षा से अहमिंद्रों में शुक्ल लेशा अनिवार्य हो जाते, किंतु नीचे के स्वर्गों में उन्होंने कुछ भेद के साथ रखने का प्रयास किया है। अंतिम 2 युगल यानी 4 स्वर्ग में उन्होंने शुक्ल लेशा का कथन किया है, किंतु अहमेंद्र के लिए उन्होंने ये कहा शुक्ल लेशा होते हुए भी अनुदेश इत्यादि में तो निश्चित रूप से परम शुक्ल लेशा होती। तो परम विशेषण उन्हीं चारों के लिए कहा, नीचे के लिए नहीं। किंतु ये भी ध्यान रखिए आप, 12 सर्ग तक तो एक प्रकार से पद्म लेशा चला जाता है और ऊपर आनंद प्राणद आरण अच्युत में शुक्ल लेशा का ही कथन होता है। किंतु बीच में जो 4 युगल है यानी 8 एक प्रकार से स्वर्ग हैं, उनमें कुछ भेदों भेद भी नजर में आता है। वो क्या है तो सहस्रार, शतार, सहस्रार, आनत प्राणत, ऐसे हुए। तो उन चारों में उन्होंने पद्मलेशा और शुक्ललेशा का अंश भी प्रतिपादित कर दिया। हाँ, युगलों में, क्योंकि पद्मलेशा 12वें तक पहुंच जाती है, लेकिन पद्मलेशा से पूर्व में भी ये लेशा विभाग उन्होंने करके शुक्ललेशा के जघन्य अंश होते होंगे या मध्यम अंश होते होंगे या उत्कृष्ट के लिए तो और ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ये भेद अवश्य आता है। नीचे और कि जहाँ पीतलेशा है, पीतलेशा होती है, वहीं पर उन्होंने पद्मलेशा के भी सम्मिश्रण नीचे के स्वर्गों में भी दे दिए हैं। ये बात अलग है, विशिष्ट पुरुषों के लिए लोकांतिकाओं नाम अष्टो कहा और शुक्ल लेशा के धनी कहा है। ये जितने भी भेद होते हैं स्मृति के अभाव के लिए अपेक्षित होते हैं। स्मृति रह गई या नहीं रही अथवा गुरुपदेशाभावात्, गुरुओं का विशेष उपदेश हमें उपलब्ध नहीं होता,
उस समय में इसका प्रकरण आ जाता है। अब चलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में क्या हाल है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए जहाँ पर हमेशा शुक्ल दिशा चलती है तो वहाँ पर शुभ और अशुभ का कोई सवाल ही नहीं उठता, किंतु जहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों लेशाएं होती हैं तो उस समय पर मनुष्य और तिर्यंचों के लिए कि 3 शुभ लेशा के समय पर ही उसको वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी कि आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और किसी अशुभ लेशा में होंगे तो उत्पन्न तो नहीं होगा, उत्पन्न होने के उपरांत लेशा शुभाशुभ हो भी सकती है आदि आदि। इससे भी फलितार्थ निकलता है कि शुभ लेशाएं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में तिर्यंच और मनुष्य में होना चाहिए। अब ये लेशा यह द्रव्य लेशा की बात नहीं कही जा रही है, शुक्ल लेशा की बात कही जा रही है। लेशाओं के लक्षण या परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बहुत नाजुक विषय को भी कहने का प्रयास पुरुषार्थ किया। चुक्किज छलम न गितव्यम भी उनको बड़े बड़े आचार्यों को कहना पड़ा। हमारे आदर्श स्वरूप कुंद कुंद भगवान ने भी ये कहा चुक्किज छलम न गितव्यम। ये समय सार ग्रंथराज में उन्होंने आदि में ही यह प्रकरण छेड़ करके कहा है। इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है छद्मस्त अवस्था में। कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, कौन वह व्यक्ति होगा शास्त्र के समुद्र में गलती नहीं करता हो। यानी दोषों के भंडार ये छद्मस्त अवस्था है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि लेशा भाव लेशा का क्या रूप है।